से मैं ज्यादातर लोगों से एक इतिहास की बात करता हूं जो दलितों के साथ मुसलमानों ने किया, लेकिन शायद आपको इतिहास में ना बताया गया हो। अक्सर आपको बताया जाता है ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने ये किया, लेकिन एक इतिहास मैं आपको बताता हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो। जब आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के कुछ क्षेत्र आपको मिलेंगे। जब आप उस क्षेत्रों में जाएंगे तो एक जाति मिलेगी, शेख दलित। अब आप ये सोचिए कि ये शेख और दलित कैसे हुए, कैसे इस्लामिक कल्चर को हिंदुओं से जोड़ा गया। अब शेख दलित मिलते हैं। उन शेखों की पुराने जो पूर्वज हुआ करते थे उनकी एक नियम थी कि जब दलित महिलाओं का शादी होता था तो बेटी का शादी हो या बेटे का, तो बहू, बेटे का होगा तो बहू और बेटी का होगा तो बेटी, 1 महीना पहले एक शेख के साथ गुजारेगी, तब ही वो ससुराल जाएगी। इस प्रकार से जब उन महिलाओं से बच्चों का जन्म होता था तो पहला बच्चा जो होता था वो शेख दलित बनता था, क्योंकि दलित माँ से और शेख बाप से जन्म लिया तो उसमें बने शेख दलित। भारत में शेख दलित बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद शेख दलित यही नहीं रहे, कुछ तब दलितों के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया कि हमारे साथ ऐसा किया जाता है, तो वो पांव में सूअर के खून को लगा करके और शादी ब्याह में घरों में सूअर पालने लगे, जिससे आप देखेंगे पुरानी इतिहास अगर आप पढ़ें आज से 2000 या 1000 वर्ष पहले, तो भारत में सूअर पालन नहीं होती थी। हमारे देश में सूअर और कुत्ते का पालन निषेध बताया गया, तो फिर घर घर में सूअर का पालन कैसे हो गया? तो मुगलों के भय से दलितों ने सूअर की पालन शुरू कर दी। तब से भारत के खास करके बिहार क्षेत्र के दलितों को, अब उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र के दलितों को सूअर पालते दिखिएगा, क्योंकि यहाँ शेख दलित के डर से। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या था? राजाओं के लिए स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पर स्त्री संगत हमारे धर्म में निषेध है। पर स्त्री के साथ संबंध बनाना, पर स्त्री को संपर्क करना, पर स्त्री से, है ना, तेज घटे पर नारी संगत, पर नारी के संगति नहीं करनी चाहिए। तो इसी इतिहास को वामपंथियों ने कैसे घुमाया कि आप पढ़ेंगे कि भारत के जो बड़े बड़े राजपूत राजा थे वो दलित महिलाओं को 1-1 महीना ले जाते थे। कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं, कुछ चंद कवियों, लेखकों और वामपंथियों के इतिहास में आपको मिलेंगे, वरना प्रमाणित आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेवाड़ के किन राजाओं ने किन घरों से या किन की जातियों से 4-5 लेके गए, कोई तो नाम होगा। लेकिन अकबर 3500 महिलाओं को उठा करके भारत में ले गया था, उसमें हजारों दलित थे। क्या आपने कभी इतिहास पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा कि 35,000 अकबर के पास वैश्याएं थी, जबरदस्ती रखी गई महिलाएं थी, जिनमें से ज्यादातर दलित थी। पाकिस्तान में लाखों महिलाओं का बलात्कार करके उसे अपने घर में रख लिया गया, वो भी दलित थे, कभी इतिहास बताया गया। और इसे जोड़ दिया गया हिंदू धर्म में, ब्राह्मण जो थे या फिर देवदासी प्रथा करते थे। ये प्रथा, सवाल ये आता है भैया कि देवदासी प्रथा हो या कोई भी प्रथा हो, हमारे कई मंदिरों में तो स्त्रियों का प्रवेश ही निषेध था। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गए, वही वामपंथी लड़ने गए। तो सवाल ये है कि जब हमने मंदिरों में स्त्रियों का निषेध दिया था तो उसी स्त्री को फिर हम देवदासी प्रथा कैसे करते थे? और स्तनकर हमारे देश में जोड़ा गया है। स्तनकर एक लेखक के द्वारा लिखा गया है। आप जाकर के केरल में जाइएगा तो केरल की राजाओं का इतिहास पढ़िए। केरल में ऊपर में, कमर के ऊपर में कोई भी वस्त्र पहनने की परंपरा नहीं थी, ना पुरुषों में ना स्त्रियों में। लेकिन ब्राह्मणों को, राजपूतों को कैसे तोड़ा जाए, यहां तक कि आप एक नई इतिहास पढ़ेंगे कि ब्राह्मण परशुराम ने किस बार क्षत्रिय से विहीन कर दिए पृथ्वी को। कहां है ये वाली? कुल विहीन किए थे सहस्त्रार्जुन बाहु के, लेकिन समस्त को नहीं। जो गर्भवती स्त्रियां रह गई थी, जो शिशु रह गए थे, 16 वर्ष से कम उम्र के बालक रहते, उन्हें नहीं मारे। राजा जनक भी क्षत्रिय थे, उनके घर में जब धनुष छोड़ करके गए थे शिव धनुष परशुराम जी, तब क्या वो नहीं जानते थे कि क्षत्रिय? वो तो जानकर रखे थे। क्या राजा दशरथ को नहीं जानते थे? कहां है रघुवंशियों से युद्ध? एक परशुराम के युद्ध सुनाइए जहां दशरथ या उनके पिताजी से युद्ध किए हों, जनक से युद्ध किए हों। लेकिन कितनी बड़ी इतिहास रची गई कि ब्राह्मण और राजपूत की भी लड़ाई हो, क्षत्रियों की भी लड़ाई। उसने कहा गया क्षत्रिय वंशनाशी थे वो। लेकिन जब प्रमाण चाहिए ना भैया, कोई ग्रंथ में प्रमाण दो ना,
कि समस्त क्षत्रियों को चुन चुन कर मारे थे। उन्होंने एक कुल का संहार किया था, है कुल का। अब जब आप यहां से जाकर के देखें, अब जब आप देखिएगा तो राजपूत पढ़े लिखे होते हैं, वो जाहिल नहीं होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब इनके बाप दादा भी राजा रहे, पढ़े। अब जिनके बाप दादा दारू पी करके नाला में पड़े रहे, अब बेटा पढ़ लिया, 10वां का सर्टिफिकेट ले लिया, तो बेटा तो उल जुलूल बोलेगा ही बैठ करके बिना तथ्य जाने। लेकिन राजपूत के बाप दादा भी पढ़े लिखे होते थे, राजा होते थे, मेवाड़ होते थे, विदेश में पढ़ के आते थे। तो भैया ये अंग्रेजों की इस चाल में, वामपंथियों के चाल में नहीं पड़े, वरना राजपूतों और ब्राह्मणों की भी लड़ाने की बहुत कोशिश हुई हमारे देश में, परंतु वह इस बात से नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि राजपूत जो थे वो खानदानी पढ़े लिखे हैं। और आज भी हमारे देश में जो हिंदू दलित हैं, जिनके पूर्वज पढ़े लिखे थे या जो आज पढ़ रहे हैं, वो इतिहास को प्रमाणित मानते। मेरा एक दोस्त है, दलित है, वो हमसे एक दिन बात कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई पहले मैं भी हिंदू धर्म से नफरत करता था, ब्राह्मणों से, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले एक मंदिर गया था, महाकाल, मुझे अंदर तक जाने दिया गया, मैंने आरती की, मैंने देखा वहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने गांव में एक मंदिर गया था, तो वहां बारी बारी से सबको आरती दिखाने दिया जा रहा था, तो मुझे भी दिखाने दिए पंडित जी। जब मैं ये दो चीज को देखा तो मेरे मन से विचार पलट गए। मैंने बोला कि कुछ जगह विवाद हो सकती है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, और कुछ को लेकर के सबको निंदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब मुझे ब्राह्मण धर्म से और कोई जाति से हमें कोई नफरत नहीं है। अभी वो तिलक चंदन करता भी महाकाल और बनारस काशी सब घूम के गया है। तो जो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, वो खुद पढ़ते हैं तो इस बात को कहते हैं। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जिनकी खानदानी अनपढ़ है, जिनके बाप दादा भी दारू पी करके नाले में पड़े रहते थे, जिनको कखारा नहीं आती, काखा नहीं आती, उनको संस्कृत में मनुस्मृति पकड़ा दिया जाए, उनको उल जुलूल। अब फारसी किताब आपको देख करके बोला जाए, देखो फारसी में लिखा है कि तुम्हारा बाप गधा था, तो तुम क्या कहोगे? मान लोगे कि तुम्हारा बाप गधा था? कभी कहते हो तुम, तो उसी तरह तुम्हें मनुस्मृति पकड़ा दिया गया, बोला गया कि देखो इसमें लिखा है कि तुम्हारे बाबूजी गधा थे, तुमने स्वीकार लिया। अपनी यहाँ से बुद्धि लगाओ कि इनमें से जितने लोग विरोध करते उसमें से 10 में से एक भी मनुस्मृति नहीं पढ़ता। जो पढ़ता है वो जलाएगा नहीं, और जो जलाएगा वो पढ़ेगा नहीं। इस बात को समझ जाइए कि पढ़े लिखे लोग मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। जितने लोग विरोध करते हैं, या तो वो राजनीतिक प्रभावित लोग होते, या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते, या मानसिक रूप से उसे हिंदू विरोध में भड़काया जाता है, या तो वो खानदानी, वो एक गधे होते हैं जिनको मनुस्मृति की कोई जानकारी नहीं, जिन्हें संस्कृत की जानकारी नहीं। खैर, इससे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो विवाद बढ़े, बेहतर है आगे बढ़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।